हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि की दीर्घ संधि के बारे में। स्वर संधि के 5 प्रकार की होती हैं स्वर संधि, इनके भेद के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो इसका आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है दीर्घ संधि। तो हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट संधि होती है, एग्जाम्स में काफ़ी पूछी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। जैसे पूछा जाता है, कोई भी शब्द आपको दे दिया जाएगा, उसका विक्षेप रूप दिया हुआ होता है, तो उसमें पूछते हैं कौन सी संधि है। तो दीर्घ संधि काफ़ी पूछी जाती है। दीर्घ संधि होती क्या है, पहचानने का बहुत ही आसान सा तरीका है, और अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएंगे वीडियो को देखने में तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो दीर्घ संधि क्या होती है? यदि स्वर के बाद समान स्वर, यानी कि किसी भी स्वर वर्ड के बाद में उसके जैसा यानी कि सेम स्वर आता है, तो उससे क्या बनती है, दोनों को मिला के दीर्घ स्वर कर देते हैं। ठीक है, दीर्घ हो जाता है। जैसे कि छोटा आ और बड़ा आ, ठीक है। तो समान स्वर, यदि स्वर के बाद समान स्वर, ठीक है, जैसे कि अ के बाद आ ही आए, ठीक है, छोटा हो बड़ा हो कोई भी आ हो, लेकिन वो आ के बाद आ ही आए और ई के बाद ई आए और ऊ के बाद ऊ आए, यानी कि समान स्वर आए। ऐसा नहीं है कि आ के बाद ई आ गया या ई के बाद ऊ आ गया, तो वो नहीं होगा। दीर्घ स्वर में आपका समान स्वर होगा, यानी कि आ है तो आ के बाद आ होगा, या वो छोटा आ बड़ा हो। हम अभी यहाँ एग्जाम्पल्स में इसको देख लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उन दोनों वर्णों को मिला के क्या हो जाता है, दीर्घ कर देते हैं। ठीक है, उस वर्ड को मिला के उसको दीर्घ कर दिया जाता है, यानी कि बढ़ा दिया जाता है। तो इसका जो नियम है, हम पहला नियम देख लेते हैं। प्रथम नियम है इसका, जैसे कि छोटा आ प्लस बड़ा आ, ठीक है, या फिर बड़ा आ पहले हो छोटा आ बाद में हो, या फिर बड़ा आ और बड़ा आ बन रहा हो दोनों में, तो वो क्या होता है, हमारा दीर्घ संधि होती है। ठीक है, आ का अभी हम देखेंगे, इसके बाद अभी द्वितीय नियम में हम ई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उदाहरण देख लेते हैं। पहले हम अ और आ का उदाहरण देखते हैं, यानी कि छोटा आ और बड़ा आ। तो शिक्षार्थी, इसका क्या हो जाएगा आपका शिक्षा, इसको जब हम विकसित करेंगे शिक्षा प्लस अर्थी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमें पता चल रहा है आप लोगों को कि शिक्षा, यानी कि इसमें क्या आ गया, आपका बड़ा आ गया, और इसमें आपका छोटा आ है ही है, ये आपको पता चल रहा है, यहाँ पे बड़ा आ है। तो बड़ा आ और छोटा आ मिला के क्या हो गया, शिक्षार्थी। ठीक है, यहाँ पे बड़ा आ बन गया। ओके, अब शिवालय, ठीक है, तो शिवालय, शिव, यानी कि इसमें क्या है आपका छोटा आ है प्लस आलय, तो इसमें क्या है आपका, यहाँ पे बड़ा आ है और इसमें छुपा हुआ आ है। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी वर्ड में से जब हम हलन हटा देते हैं तो उस जगह पे छोटा आ अपना रूप ले लेता है उस वर्ड में छुपा हुआ, क्योंकि जितने भी व्यंजन होते हैं हम जानते हैं कि सभी व्यंजन स्वर की मदद से बोले जाते हैं, वो स्वतंत्र रूप में नहीं बोले जाते हैं। तो यहाँ पे छोटा आ प्लस बड़ा आ, ठीक है, छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलके क्या बनता है, बड़ा आ। ठीक है, बड़ा आ प्लस छोटा आ ये भी मिलके क्या बनता है आपका बड़ा आ, और बड़ा आ प्लस बड़ा आ ये भी आपका मिलके बनता है बड़ा आ। यानी कि ये क्या होते हैं, स्वर के बाद स्वर का यहाँ पे आवृत्ति हो रही है, स्वर बार बार आ रहा है, इससे क्या हो रहा है, वो उसे दीर्घ कर रहा है। ठीक है, तो दीर्घ स्वर आ रहा है उस जगह पे। हमने देख लिया, दोनों का एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, इसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, इसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल महात्मा। तो महात्मा का क्या करते हैं हम, विच्छेद रूप, महा प्लस महाधन आत्मा। ठीक है, तो दोनों में बड़ा आ रहा है, यहाँ पर भी बड़ा आ है आपका और ये भी बड़ा आ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला रूप, बड़ा आ प्लस बड़ा आ, महाधन आत्मा, महात्मा। ठीक है, बड़ा आ हमारा हो गया। द्वितीय नियम में आएगा हमारा ई, तो सेम है, छोटी ई बड़ी ई, या फिर बड़ी ई छोटी ई, या फिर बड़ी ई बड़ी ई। ठीक है, इनका जो दीर्घ रूप होगा तो बड़ी ई आएगा, ये तो आप सभी के समझ में आ ही गया होगा कि सभी में बड़ी ई आएगा। ओके, तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम ले लेते हैं रविंद्र ले लेते हैं। ठीक है, रविंद्र का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो रवि प्लस इंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो रवि
छोटी ई की मात्रा है और ये बड़ी ई की, तो इसका क्या हो जाएगा आपका छोटी ई प्लस बड़ी ई, इसका दीर्घ रूप क्या हो जाएगा बड़ी ई हो जाएगा। ठीक है, इतना आपकी समझ में आ ही रहा होगा। इसमें अगर बहुत सारे वर्ड हैं आपके जो कि ई को आपके द्वितीय नियम को दर्शाते हैं, जैसे कि हरीश, गिरीश, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो हरीश में हो जाता है हर धन ईश, छोटी ई प्लस बड़ी ई वही आ जाता है। इसी तरह से रविंद्र में हमने देख ही लिया है रवि प्लस इंद्र, तो इसमें सॉरी यहाँ पे छोटी ई नहीं आएगा, सॉरी बड़ी ई नहीं आएगा, यहाँ पे छोटी ई रहेगा, इंद्र है ये। ठीक है, छोटी ई और छोटी ई दोनों का नियम दिया हुआ है इसमें, ई को मिला के बड़ी ई। ठीक है, अब इसका दूसरा हम जो रूप ले लेते हैं, छोटा सा रूप देख लेते हैं, उसमें हम यहाँ कर लेंगे, एक और देख लेते हैं इसमें, तो हम लेंगे हरीश को देख लेते हैं। हरीश को जब विक्षेप रूप में लिखेंगे तो इसमें हो जाएगी छोटी ई, हरे धन ईश, ईश में आपका बड़ी ई आता है, तो छोटी ई प्लस बड़ी ई। ठीक है, तो छोटी ई प्लस बड़ी ई दोनों का दीर्घ रूप मिला के बनता है बड़ी ई। तो ये आपका समझ में आ गया होगा। ये हमें इनका लिखने का तरीका पता ही होता है कि इंद्र कैसे लिखा जाता है, ईश कैसे लिखा जाता है, आत्मा कैसे लिखा जाता है, आलय कैसे लिखा जाता है। तो फर्स्ट जो शब्द होता है उसका अंतिम वर्ड और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ड, दोनों को मिला के हम पहचानते हैं कि हमारी कौन सी संधि है। और उस संधि को जब हम दीर्घ संधि बनाते हैं तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, यानी कि खिंचा हुआ रूप, बड़ा रूप। तो यहाँ पे हमने दो नियम देख लिए, प्रथम नियम में हमने बड़े आ के बारे में देखा, द्वितीय नियम में हमने ई के बारे में देखा। अब हम देखेंगे इसका तृतीय नियम। तृतीय नियम में इसी प्रकार होगा, वो आपका बड़े ऊ से संबंधित होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तृतीय नियम। तृतीय नियम होगा हमारा अब ई का, अब हम सॉरी आ और ई का हो चुका है, अब ऊ का है हमारा तृतीय नियम। तृतीय नियम भी उसी की तरह होगा। तृतीय नियम में हम लेंगे छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ सिकल टू। ठीक है, इन दोनों का रूप देखेंगे फिर, या फिर बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, या फिर बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ। इन तीनों का जो दीर्घ रूप होगा वो बड़ा ऊ निकल के आएगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ उदाहरण हैं, उनको देख लेते हैं। तो उदाहरण में आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि हम ले देते हैं वधूत्सव। ठीक है, वधूत्सव का जब संधि विच्छेद करेंगे तो वधू धन उत्सव। ठीक है, ये आपको लिखना आता ही होगा। वधू यानी कि बड़ा ऊ, उत्सव यानी कि छोटा ऊ, दोनों का दीर्घ रूप क्या होगा बड़ा ऊ। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से आपको बनाना है, इस तरह से आपको समझने में बहुत ही आसानी रहती है। एक और देख लेते हैं, जैसे कि लघुत्तर। ठीक है, ये वर्ड आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा, लघुत्तर। तो लघु उत्तर, यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा है, लेकिन लघु जब आप लोगों ने लिखा हुआ देखा होगा तो वो ज़्यादातर लघु जो होता है हमारा, उसमें छोटे ऊ की मात्रा होती है, लघु प्लस उत्तर। ठीक है, तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, दोनों में ही छोटा ऊ आ गया इज इक्वल टू बड़ा ऊ, इसका दीर्घ रूप आ गया। तो दीर्घ संधि यहाँ पर थी। दीर्घ संधि तीन प्रकार की होती है। दीर्घ संधि में तीन नियम होते हैं, हमें दीर्घ रूप दिखाना होता है। तीन स्वरों के बारे में हमने यहाँ पढ़ा, आ, ई और ऊ, यानी कि तीनों का दीर्घ रूप हमें करना था। इसमें जब हम पढ़ते हैं तो स्वर के बाद स्वर आता है, ये हमारा दीर्घ संधि का नियम है। किसी भी स्वर के बाद स्वर का आना है तो सभी संधियों में चलेगा ये नियम। तो बस हमें देखना होगा कि कौन सी संधि में कौन सा स्वर आ रहा है, जो कि हमें किस तरह से लिखना है। तो इसके प्रथम द्वितीय तृतीय नियम आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। दीर्घ संधि हमारा हो गया, नेक्स्ट आएगा अब हमारा गुण संधि। गुण संधि के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। उसके लिए अलग अलग टॉपिक वाइज मैं सभी को करूंगी, जिससे कि बच्चे सर्च भी करते हैं तो उनको एक टॉपिक एक वीडियो में अच्छे से समझने में आ जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।